आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 1 का एक पेपर डील कर रहे हैं जिसका कि नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जिसका पेपर कोड है C1। हम लोग इस बुक में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर को डील कर रहे हैं और ब्रांच अकाउंटिंग जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीशन स्टेज में है। एक क्लास और हार्डली हो सकता है, एक क्लास। ये आज हमारा ये जो ब्रांच अकाउंटिंग का ना 15वां लेक्चर है, 15th लेक्चर नंबर 15th। तो ये इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है ना, हम लोग आज बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच में ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम्स। कुछ स्पेशल आइटम्स हैं जो अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एकदम ज़्यादा चांस है कि आपसे पूछा जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा ये जो लेक्चर है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एकदम शुरू से अंत तक आप ध्यान से सुनेंगे, आपको कहीं ना कहीं जीवन में फ़ायदा होगा। हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच में टॉपिक एकदम क्लियर है, ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम्स। कुछ स्पेशल आइटम्स हैं, उनको उसका ट्रीटमेंट जानना है, सीधा सीधा एंट्री जानना है, क्या एंट्री होगा। आइए देखते हैं। द फॉलोइंग आइटम्स रिक्वायर सम स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। मतलब कुछ आइटम्स हैं जैसे कि गुड्स इन ट्रांजिट है, कैश इन ट्रांजिट है, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्जेबल टू ब्रांच, डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स्ड एसेट एंड इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। इन ये 5 स्पेशल आइटम्स हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में और सबका कुछ स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है। आइए एक एक करके हम लोग समझें। नंबर 1 जो है वो है गुड्स इन ट्रांजिट। ये गुड्स इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब है क्या चीज़, ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हेड ऑफिस रेगुलर इंटरवल पर गुड्स भेजते रहता है ब्रांच को, और दूसरी ओर ब्रांच भी रिटर्न करता है किसको, हेड ऑफिस को। मतलब दोनों तरफ से गुड्स का आना जाना लगा रहता है। आइए ना समझते हैं। इट इज क्वाइट कॉमन दैट द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच सेंड गुड्स टू ईच अदर। एक दूसरे को भेजते हैं वेरी फ्रिक्वेंटली, मतलब एकदम फ्रिक्वेंटली भेजते रहते हैं। द head office is to send goods to the branch at regular intervals as per the requirement of the branch। ब्रांच, ये जो हेड ऑफिस है ना, अपने ब्रांच को रेगुलर इंटरवल पे फ्रिक्वेंटली गुड्स भेजता रहता है जैसा भी ब्रांच का रिक्वायरमेंट हो। एंड ब्रांच ऑल्सो रिटर्न्स गुड्स, रिटर्न करता है टू द हेड ऑफिस व्हाट इट कैन नॉट सेल एट अ प्रॉफिट। जो इसको जो गुड्स लाभ पर नहीं बिका या गुड्स डैमेज है जो भी है, ब्रांच भी लौटा देता है, रिटर्न कर देता है किसको, हेड ऑफिस को। मतलब दोनों तरफ से आना जाना हुआ। व्हेन दी हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू द ब्रांच, अगर हेड ऑफिस भेजता है किसको, ब्रांच को, इट इमीडिएटली डेबिट, तुरंत डेबिट करता है द ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट को डेबिट करता है इन इट्स बुक्स, अपने बुक में ब्रांच अकाउंट को डेबिट करता है। एंड क्रेडिट द गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। आप याद कीजिए, गुड्स भेजने का तुरंत एंट्री करता है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, मतलब ब्रांच को डेबिट कर लिया जैसे ही भेजा हेड ऑफिस किसको, ब्रांच को। बट द ब्रांच विल पास एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। ये जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है तो उसका एंट्री ब्रांच कब करता है, ओनली व्हेन इट रिसीव्स द गुड्स, जब उसको वो मिल जाता है। ठीक है, मतलब हेड ऑफिस भेजा तो तुरंत एंट्री हेड ऑफिस अपने यहाँ कर लिया, लेकिन ब्रांच उसका एंट्री कब करेगा, जब ब्रांच को फाइनली वो गुड्स मिल जाता है। सिमिलरली व्हेन ब्रांच सेंड्स और रिटर्न्स, जब ब्रांच भेजता है या रिटर्न करता है सम गुड्स टू द हेड ऑफिस, इट इमीडिएटली डेबिट्स हेड ऑफिस अकाउंट, तुरंत हेड ऑफिस को डेबिट करेगा। एंड क्रेडिट
गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस अकाउंट। ध्यान दीजिए, ब्रांच अब भेज रहा किसको, हेड ऑफिस को, तो तुरंत हेड ऑफिस को डेबिट किया और क्रेडिट कर दिया किसको, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस अकाउंट। बट द हेड ऑफिस विल पास एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, जो रिटर्न किया है, ओनली व्हेन इट रिसीव्स द गुड्स। मतलब जो रिटर्न किया ब्रांच गुड्स, वो ब्रांच तो तुरंत एंट्री कर दिया, क्या किया, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस अकाउंट। लेकिन ये जो रिटर्न हुआ उसका एंट्री हेड ऑफिस अपने यहाँ कब करेगा, जब उसको फाइनली मिलेगा। दीज गुड्स विच आर ऑन द वे टू ब्रांच या हेड ऑफिस आर कॉल्ड गुड्स इन ट्रांजिट। मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को भेजा है या ब्रांच हेड ऑफिस को भेजा है, जो कि रास्ते में है, अभी एक दूसरे को मिला नहीं है। अगर हेड ऑफिस भेज दिया है ब्रांच को, मान लीजिए वो नहीं मिला, तो गुड्स इन ट्रांजिट है। अगर ब्रांच भेज दिया हेड ऑफिस को, वो रास्ते में है, वो नहीं मिला है ब्रांच हेड ऑफिस को, तो वो भी गुड्स इन ट्रांजिट है। मतलब दोनों तरफ से हो सकता है। आइए आगे देखें। सम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। स्वाभाविक है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इफ देयर आर स्टिल सम गुड्स इन ट्रांजिट एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर वर्ष समाप्त हो जाए तो इसका कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फॉर गुड्स इन ट्रांजिट, ध्यान दीजिएगा, द बैलेंस इन द हेड ऑफिस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच के बुक में हेड ऑफिस का अकाउंट will not tally with that of branch account in the books of head office। बात को समझिए, ब्रांच के यहाँ हेड ऑफिस का अकाउंट और हेड ऑफिस के यहाँ ब्रांच का अकाउंट वो टैली नहीं करेगा। फॉर रिकनसाइलिंग दिस बैलेंसेस, इस बैलेंस को रिकनसाइल करने के लिए, मिलाने के लिए, समाधान करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री में बी पास्ड, एडजस्टमेंट एंट्री को पास किया जा सकता है, पास करना चाहिए। इधर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को बुक में भी एंट्री पास हो सकता है, और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच के बुक में भी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो सकता है, बट नॉट इन बोथ सेट ऑफ बुक। ध्यान दीजिएगा, दोनों के एंट्री पास नहीं होगा, किसी एक के यहाँ एंट्री पास होगा। ठीक है, अब समझिए, आगे देखिए। When the adjustment entry is passed in the head office जब अपने यहाँ एंट्री करेगा तो एंट्री करेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करता है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, मान लीजिए ब्रांच एंट्री पास करता है, तो वो लिखेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, किसी एक के बुक में होगा। अब आइए थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। वी शुड रिमेंबर दैट, ध्यान रहे, the above adjustment entry should be passed only in one set of books। हम अभी रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि एक ही क्या होगा, इधर एट हेड ऑफिस लेवल और एट ब्रांच लेवल, या तो हेड ऑफिस के लेवल पे हो जाए या ब्रांच के लेवल पे हो जाए। ऑन प्रिंसिपल द एडजस्टमेंट एंट्री शुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हेड ऑफिस क्या एंट्री पास होगा। क्यों ऐसा हो रहा, बिकॉज ऑल इन ट्रांजिट आइटम्स आर डिटेक्टेड बाय द हेड ऑफिस आफ्टर रिसीविंग अ कॉपी ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब एक हमने कहा है ना, इंडिपेंडेंट ब्रांच में जो ब्रांच है वो ट्रायल बैलेंस का कॉपी भेजता है किसको, हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस को जब कॉपी मिला ट्रायल बैलेंस का, तो जब वो उसको डिटेक्ट होता है कि क्या ट्रांजिट में है नहीं है, मतलब ये जो पता चलता है गुड्स इन ट्रांजिट, वो किसको पता चलता है, एचओ को। ठीक है, बात को समझिए, इसीलिए कह रहा ना कि हेड ऑफिस एंट्री पास करे। रीजन क्या दे रहा है, बिकॉज ऑल ट्रांजिट आइटम आर डिटेक्टेड बाय द हेड ऑफिस आफ्टर रिसीविंग द कॉपी ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे इट इज नॉट डिजायरेबल टू चेंज द बैलेंसेस इन द ब्रांच बुक। ब्रांच के बुक में, मतलब ये अच्छा नहीं होगा, इट इज नॉट डिजायरेबल टू चेंज दी बैलेंसेस इन दी ब्रांच बुक। ब्रांच के बुक में उसके बैलेंस को चेंज करना उचित नहीं होगा। इसलिए हेड ऑफिस अपने यहाँ इसका एंट्री करता है, क्योंकि डिटेक्ट कौन किया, हेड ऑफिस। जब उसको कॉपी मिला तो गुड्स इन ट्रांजिट आर सोन
और एक चीज ध्यान दीजिएगा, गुड्स इन ट्रांजिट आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बैलेंस शीट में असेट्स साइड में चला जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, आसान है। मतलब फिर से कंक्लूड कर रहे हैं, गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री कर सकता है दोनों, लेकिन कंक्लूड क्या किए हम लोग कि हेड ऑफिस अपने यहाँ एंट्री करेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। रीजन क्या दिया, क्योंकि डिटेक्शन किसके यहाँ हुआ, हेड ऑफिस के यहाँ हुआ, जैसे ही उसको कॉपी मिला एंड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे कह रहा ना, इट इज नॉट डिजायरेबल टू चेंज द बैलेंसेस इन द ब्रांच बुक। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली एक टॉपिक है हम लोगों का कैश इन ट्रांजिट। जिस तरह से गुड्स इन ट्रांजिट है, सेम कैश इन ट्रांजिट है, बस गुड्स के जगह पे कैश है। यहां दोनों तरफ से कैश हो सकता है, समझिए इसको। ब्रांच में सेंड कैश टू हेड ऑफिस एट रेगुलर इंटरवल्स, ये तो जानते हैं, जब जब वो गुड सेल करेगा या डेटर से कलेक्शन होगा या और कहीं से पैसा आया, वो हेड ऑफिस को रेगुलर इंटरवल पर भेजता रहता है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जब वर्ष समाप्त हो जाएगा, इफ देयर इज एनी कैश इन ट्रांजिट, इट शुड बी एडजस्टेड जस्ट लाइक गुड्स इन ट्रांजिट। एकदम ठीक गुड्स इन ट्रांजिट के जैसा एडजस्ट किया जाएगा। हियर ऑल्सो एडजस्टमेंट एंट्री में बी पास्ड इधर इन हेड ऑफिस बुक्स और ब्रांच बुक्स, दोनों के यहाँ, फॉर द रीजन एक्सप्लेन्ड इन दी बॉक्स। ये बॉक्स में ये जो रीजन हम एक्सप्लेन किए अभी, अब द एंट्री शुड बी पास्ड इन द हेड ऑफिस बुक्स ओनली। रीजन समझ गए थे ना कि उसके यहाँ पे बोल रहा ना, इट इज नॉट डिजायरेबल टू चेंज द बैलेंसेस इन द ब्रांच बुक। ब्रांच के बुक में उसके बैलेंस को चेंज करना उचित नहीं होगा, इसीलिए बोलता है कि हेड ऑफिस के यहाँ एंट्री होगा। तो ये एंट्री भी कौन पास करेगा, हेड ऑफिस। ध्यान दीजिए, ये एंट्री भी हेड ऑफिस के यहाँ हो रहा, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, जिस तरह से यहाँ एंट्री हुआ गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, सिमिलरली एंट्री होगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, आसान टॉपिक है। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये थर्ड हमारा स्पेशल आइटम है, हेड ऑफिस एक्सपेंसेज चार्जेबल टू ब्रांच। ध्यान दीजिएगा, हेड ऑफिस अपने कुछ खर्च को ब्रांच के ऊपर चार्ज करता है। क्यों करता है, कब करेगा, किस कारण से करेगा, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। मतलब हेड ऑफिस अपना खर्चा को ब्रांच के ऊपर चार्ज करेगा तो क्या एंट्री होगा, पहले रीजन जाने क्यों चार्ज करेगा। दी हेड ऑफिस में हो सकता है फॉर एक्सेप्टेबल रीजन्स, एकदम स्वीकार्य कारणों के कारण, लाइक टू एलोकेट अ पार्ट ऑफ इट्स ओन एक्सपेंसेज अमंग दी ब्रांचेस फॉर दी सेंट्रलाइज सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। आप जान रहे हैं ना, मालिक तो हेड ऑफिस है, मालिक कई तरह का सेंट्रलाइज सर्विस प्रोवाइड करता है डिफरेंट ब्रांचेस को। तो ये जो सेंट्रलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ब्रांचेस को, हेड ऑफिस जो सेंट्रलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहा, तो वो अपने जो खर्च कर रहा उसके हो सकता है कि कुछ पार्ट को वो ब्रांच पर एलोकेट करना चाहे। वो हो सकता है कि अपने जो भी एक्सपेंस हुआ, सेंट्रलाइज सर्विस दे रहा है, उसके एक सर्टेन पार्ट को ब्रांच पर क्या करना चाहता है, एलोकेट करना चाहता है, मतलब अपना खर्च को ब्रांच के ऊपर चार्ज करना चाहता है। इन फैक्ट क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ द हेड ऑफिस स्टाफ मे बी डिवोटेड इन डूइंग द जॉब्स ऑफ द ब्रांच। होता क्या है ना कि ये जो हेड ऑफिस के स्टाफ हैं, उनका अच्छा खासा समय, एक बढ़िया समय वो चला जाता है ब्रांचेस के ऊपर, ब्रांच का काम करने के ऊपर। ठीक है, फिर समझिए, फिर क्या बोल रहे हैं, हेड ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं उनका अच्छा खासा समय ब्रांच के काम करने में निकल जाता है। ये भी एक रीजन है कि हेड ऑफिस चार्ज करना चाहता है अपना खर्चा को किसके ऊपर, ब्रांच के ऊपर। हेंस दी हेड ऑफिस में will decide to charge a part of its expenditure on salary etc on the branches। इसीलिए वो अपने खर्च को, जैसे सैलरी है उसके ऊपर चार्ज करना चाहता है। The same may also hold true of certain other items of expenses।
लाइक एडवर्टीजमेंट। जिस तरह से सैलरी के केस में है उसी तरह से सही है, एडवर्टीजमेंट भी सेंट्रलाइज करेगा तो एडवर्टीजमेंट के खर्च को भी चाहेगा कि उसके ऊपर चार्ज कर दें, ब्रांच के ऊपर चार्ज कर दें। If the head office decides to put down some expenses to the branches, the following entry will be passed। अगर हेड ऑफिस डिसाइड कर लिया, वो चाह रहा है कि अपने कुछ खर्च को हम उसके ऊपर चार्ज करें, ब्रांच के ऊपर चार्ज करें, तो क्या एंट्री होगा, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेड ऑफिस के यहाँ, हेड ऑफिस अपने खर्च को ब्रांच के ऊपर चार्ज कर रहा, तो एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। मान लीजिए सैलरी है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। और उसी का ब्रांच के बुक में क्या एंट्री होगा, तो ब्रांच क्या लिखेगा, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहे हैं ब्रांच अपने यहाँ क्या लिखेगा, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एकदम क्लियर कर दिया कि हेड ऑफिस का खर्च है, टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री बढ़िया से समझ लें, याद कर लें। आइए हम लोग नए टॉपिक की ओर चलें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स्ड असेट्स। ये पक्का पूछेगा आपसे, एकदम एकदम लिख लें एकदम, इसलिए अच्छे समझेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन, ध्यान दीजिएगा, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स, ब्रांच के फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन, एकदम आराम से समझिएगा। Branch assets account may be maintained at branch और at head office। ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट है ना, हो सकता है कि उसको खुद ब्रांच मेंटेन करे, हो सकता है कि उसको हेड ऑफिस मेंटेन करे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ब्रांच असेट्स अकाउंट, ब्रांच का जो असेट्स का अकाउंट है उसको हेड ऑफिस भी मेंटेन कर सकता है और उसको ब्रांच भी मेंटेन कर सकता है। अकाउंटिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन विल डिफर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तब तो स्वाभाविक अगर मेंटेन ही अलग अलग लोग करेगा तो अकाउंटिंग एंट्री भी डिफर करेगा, सिचुएशन वाइज डिफर करेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 है। इफ द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच फिक्स्ड असेट्स आर मेंटेन्ड एट ब्रांच। ध्यान दीजिएगा, ये जो फिक्स्ड असेट्स है, ये जो ब्रांच का जो फिक्स्ड एसेट्स है, ध्यान दीजिएगा, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स को ब्रांच खुद मेंटेन कर रहा, तो जब डेप्रिसिएशन होगा तो क्या एंट्री करेगा, सिंपली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। मान लीजिए आप कोई एसेट्स को मेंटेन कर रहे हैं, आप बोले कि आप एंट्री करो, तो आप एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एंट्री करेंगे, सिंपल। अब देखिए, नो एंट्री इज टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। जब ब्रांच का एसेट्स था, ब्रांच ही मेंटेन कर रहा, तो एंट्री कर लिया। अब ब्रांच का एसेट्स ब्रांच ही मेंटेन कर रहा, ब्रांच का एसेट्स है, ब्रांच ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा, तो हेड ऑफिस बोलेगा कि हम क्यों एंट्री करेंगे, हम नहीं एंट्री करेंगे, उसके कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अब आइए केस नंबर 2, अच्छे से समझिएगा। इफ द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स इज मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस, ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स को कौन मेंटेन किए हुए है, हेड ऑफिस। ध्यान दीजिएगा, अकाउंट्स ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स का जो अकाउंट है उसको हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। समझिए बढ़िया से, इन दिस केस ऑल एंट्रीज रिगार्डिंग परचेज और सेल of such assets are made in the head office books only। ध्यान दीजिएगा, अगर अकाउंट जो ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स का जो अकाउंट है उसको हेड ऑफिस मेंटेन करेगा, तो कह रहा ना कि इन दिस केस ऑल एंट्रीज, जो भी एंट्री होगा, परचेज होगा, सेल होगा, परचेज और सेल ऑफ सच एसेट्स आर मेड इन दी हेड ऑफिस बुक्स ओनली, सिर्फ हेड ऑफिस एंट्री करेगा परचेज सेल का। नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच के यहाँ इन दिस रिस्पेक्ट। मतलब कह रहा ना कि परचेज होगा, अगर परचेज करेगा एसेट्स को, सेल करेगा, तो इसका एंट्री सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस के बुक में होगा, कोई एंट्री नहीं होगा ब्रांच के बुक में। एग्जांपल समझिए, व्हेन अ ब्रांच फिक्स्ड एसेट इज परचेज्ड, मान लीजिए कोई ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स खरीदा गया, दी हेड ऑफिस क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, डेबिट करेगा ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को। ध्यान दीजिएगा,
अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए कुछ असेट्स खरीदा है तो क्या करेगा, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड क्रेडिट किसको करेगा, टू 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 बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। अगर मान लीजिए खुद पैसा दिया है, हेड ऑफिस पैसा दिया है तो बैंक को क्रेडिट करेगा, और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर सकता है अगर ये पैसा ब्रांच अपने पास से दे दिया है तो। फिर से समझिए, अच्छे से बोल रहे हैं, एकदम आराम से समझिए। असेट्स का जो परचेज और सेल होगा, कह रहा कि उसका एंट्री सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, हेड ऑफिस। और एक एग्जाम्पल लिया, ब्रांच क्या है, कोई एंट्री पास नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या ले रहा कि व्हेन अ ब्रांच फिक्स्ड असेट्स इज परचेज्ड, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स को खरीदा गया तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, तो बोलता है कि ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करेगा, टू बैंक अकाउंट, पैसा गया इसके यहां से, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और अगर मान लीजिए हेड ऑफिस पैसा नहीं दिया, ब्रांच अपने पास से पैसा दे दिया, तो उसके जगह पे लिखेगा टू ब्रांच अकाउंट, लिखा तो हुआ है इफ पेड बाय ब्रांच। क्लियर है, सिंपल सा एंट्री है जी, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू ब्रांच अकाउंट। एज दी असेट्स आर यूज्ड बाय द ब्रांच, ध्यान दीजिएगा, भले ही असेट्स को मेंटेन कर रहा है एचओ, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स के अकाउंट जो है उसको हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा, लेकिन एज दी असेट्स आर यूज्ड बाय द ब्रांच, अकाउंट ने मेंटेन कर रहा हेड ऑफिस, यूज कौन कर रहा, ब्रांच। द डेप्रिसिएशन फॉर सच असेट इज आल्सो टू बी चार्ज टू दी ब्रांच, ब्रांच के ऊपर भी चार्ज करेंगे, मेंटेन कर रहा इट्स अलग बात है, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन को ब्रांच के ऊपर नहीं चार्ज करेंगे, करेंगे। आइए समझिए, हेड ऑफिस के क्या एंट्री होगा डेप्रिसिएशन का, तो बोलता है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। क्लियर है, हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा था ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स का अकाउंट जो है हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा, तो डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री किया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। और उसी डेप्रिसिएशन का ब्रांच क्या एंट्री करेगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। एकदम आसान है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा देखिए, कुछ उसी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस एंट्री को, और आपको एंट्री क्लियर हो जाएगा। हियर बोथ द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच पास द रिक्वायर्ड एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों कर रहा, अगर हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो दोनों एंट्री पास किया। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेज, ये सब जानते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज है फॉर द ब्रांच, ब्रांच के लिए एक्सपेंस है, बिकॉज द असेट इज यूज्ड अप बाय इट, ध्यान समझिए, बिकॉज द असेट इज यूज्ड बाय इट बट असेट अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस। रीजन समझिए, क्या रहा ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कि नोट करने के लायक क्या है कि डेप्रिसिएशन को खर्च है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर द ब्रांच, ये ब्रांच के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि यूज कौन कर रहा था, बिकॉज द असेट इज यूज्ड असेट इज यूज्ड अप बाय इट, बात समझ रहे ना, असेट जो है ना इज यूज्ड अप बाय इट, बट वो मतलब ब्रांच यूज कर रहा था, ब्रांच के द्वारा यूज किया जा रहा था, बट द असेट अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, मेंटेन खाली हेड ऑफिस कर रहा था, यूज तो वो कर रहा था, उसका खर्च है किसका, ब्रांच का, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है। द हेड ऑफिस डेबिट्स द ब्रांच एंड क्रेडिट द पर्टिकुलर असेट, ये देखिए ब्रांच को डेबिट किया और पर्टिकुलर असेट को क्रेडिट किया, ठीक है। लाइकवाइज द ब्रांच क्रेडिट द हेड ऑफिस, इसने हेड ऑफिस को क्रेडिट किया, एंड डेबिट द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसके लिए तो आखिर खर्च तो इसी का है ना, तो डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस, और इसके यहाँ क्या हो गया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। एकदम अच्छे से, आसान तो है, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये लास्ट है हमारा, और ये भी अक्सर पूछता है, अक्सर, और ये सबसे इजी है। समझिए, इंटर ब्रांच ट्रांसफर क्या होता है ना कि एक हेड ऑफिस है, उसके बहुत सारे ब्रांच हैं, तो ब्रांचेस के बीच में, जैसे कि एक एचओ है, इसका मान लीजिए
एक्स ब्रांच है, वाई ब्रांच है, जेड ब्रांच है, बहुत सारा ब्रांच है। तो इन सब के बीच में ट्रांजेक्शन होते रहता है, ठीक ना। लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो परमिशन से होगा, कंसेंट से होगा, एचओ के कंसेंट से होता है, बिना कंसेंट के, बिना परमिशन के नहीं होगा। आइए समझिए, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वन ब्रांच में सेंड गुड्स या कैश टू अनदर ब्रांच डायरेक्टली, मतलब एक्स वाई को भेज दिया, वाई एक्स को भेज दिया, एक्स जेड को भेज दिया, जेड एक्स को भेज दिया, होते रहता है, कैश और गुड्स का ये ट्रांसफर होते रहता है, विथ ऑफ कोर्स द कंसेंट ऑफ द हेड ऑफिस। स्वाभाविक है, हेड ऑफिस के कंसेंट से होगा। द यूजुअल प्रोसीड्योर है क्या इन सच अ केस इज दैट द हेड ऑफिस in its books should debit the receiving branch and credit the sending branch। ध्यान दीजिएगा, हेड ऑफिस करता क्या है ना कि जो रिसीवर है उसको डेबिट करता है और जो गिवर है, जो सेंडर है, उसको क्रेडिट करता है। फिर से कह रहे हैं, ये जो जो मान लीजिए कि एक्स से वाई को गुड्स ट्रांसफर हुआ, एक्स से वाई को, तो यहाँ रिसीवर कौन है? वाई। तो हेड ऑफिस करेगा वाई अकाउंट डेबिट, और वाई को डेबिट करेगा, और रिसीवर कौन था? एक्स से वाई को गया, तो वाई रिसीवर है, तो वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट एंट्री कर देगा, टू एक्स अकाउंट एंट्री करेगा। कौन? हेड ऑफिस। क्यों ऐसा कर रहा है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। बट इन दी बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस, जरा सावधानी समझिएगा, हेड ऑफिस, इट रिगार्ड्स द ट्रांजेक्शन एज रिटर्निंग द गुड्स टू द हेड ऑफिस। माना जाता है, ध्यान दीजिए, जो सेंडर है ना, यहाँ पे मेरे एग्जांपल में सपोज कीजिए कि एक्स ना वाई को ट्रांसफर किया, ध्यान दीजिएगा, एक्स ट्रांसफर किया किसको? वाई को। तो हेड ऑफिस मानता है ना कि एक्स से रिटर्न होकर के गुड्स आया है, किसके पास? एचओ के पास। हेड ऑफिस मान एक्स वाई को दिया, तो हेड ऑफिस इसको क्या मानता है कि एक्स से किसको आ गया? एचओ को आ गया, ठीक है, वही कह रहा। बट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस इट रिगार्ड्स द ट्रांजेक्शन एज रिटर्निंग द गुड्स टू द हेड ऑफिस एंड देयर आफ्टर। अब समझिएगा, ये एक्स दिया था वाई को, तो अब जब एक्स वाई को दिया तो एचओ क्या माना कि वो हमको रिटर्न किया, और फिर एचओ यही गुड्स किसको दे दिया है? वाई को। वही देखिए लिखा है, एंड देयर आफ्टर सेंडिंग द गुड्स टू अनदर ब्रांच। वाई एचओ फिर मानता है कि हम किसको भेज दिए? किसको? वाई को, अनदर ब्रांच को। द फॉलोइंग एंट्री आर पास्ट। एंट्री क्या है? तो क्लियर है, रिसीवर डेबिट और गिवर को क्रेडिट। अब देखिए, जो सेंड कर रहा वो मानता है कि हम एचओ को दिए हैं, तो ये करेगा एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू एचओ अकाउंट। जो रिसीवर है ये मानता है कि हमको एचओ से मिला। देखिए ना, यहाँ जो वाई जो रिसीवर है उसको किससे मिल रहा है? एचओ से मिल रहा है। और जो भेज रहा है, एक्स जो भेज रहा है, ये भले ही वाई को दे रहा है, लेकिन ये मानता है किसको भेजे हैं? एचओ को भेजे हैं। देखिए यहाँ से रिसीवर के यहाँ क्या एंट्री हुआ? गुड्स फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट। रिसीवर मानता है कि एचओ से मिला है, तो इसीलिए लिखता है गुड्स फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। सेंडर क्या मानता है कि हम किसको भेजे हैं? सेंडर क्या मानता है? सेंडर मानता है किसको भेजे? एचओ को, तो एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू एचओ अकाउंट। और हेड ऑफिस अपने यहाँ फाइनल एंट्री क्या करता है? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। सो यही है, स्पेशल आइटम्स है, इन पे बेस्ड कुछ एंट्री पूछ सकता है आपसे। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एकदम अच्छे से, अगर आपको डाउट रह गया हो तो फिर से वीडियो प्ले करके देख लेंगे आप। और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक हमारा पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ में आया है। अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको अगला नोटिफिकेशन उसके मिलता रहेगा, उसके आधार पर आपको पता चलेगा। आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक यू। थैंक्स टू ऑल वंस अगेन।